नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा हुआ इस समय बना हुआ है पत्रकारों पर हमले का। यह पत्रकार की बात करूं तो निखिल वागले जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, और उनके ऊपर पूना में हमला किया गया है। और हमला पूरा प्लानिंग के साथ में किया गया है और इसको लेकर काफ़ी बवाल बचा हुआ है पूरे महाराष्ट्र में। आखिर में इसके पीछे की राजनीति क्या है, निखिल वागले के ऊपर क्यों हमला किया गया है, इन्हीं सब सवालों के साथ में हम आज अपने वीडियो में हमारे सहयोगी अनिल ततेश जानेंगे कि आखिर में निखिल वागले के ऊपर ये कोई पहले हमला नहीं है, इसके पहले भी कई हमले हो चुके हैं। तो इतने विवादों में क्यों निखिल वागले रहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, आप क्या मानते हैं? सर, निखिल वागले एक रिपोर्टेड पत्रकार है, रिपोर्टेड मतलब बड़े बड़े चैनलों में एडिटर रह चुके हैं वो, और जी पेपर ही नहीं, मीडिया में भी काफी एक्टिव रहे हैं, आज भी सोशल मीडिया में एक्टिव है बहुत। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि वो हमेशा विवाद? निखिल वागले ओरिजिनल करके यूट्यूब चैनल, जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से 10-15 लाख सब्सक्राइबर है उसके। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जोर से हैं। लेकिन तो सवाल ये जानते हो उसको पर्सनली? सर, उनके अंडर में काम कर चुका हूँ मैं आईबीएन लोकमत में मैं उनके साथ में काम कर चुका हूँ, मेरे से बातचीत कई बार हुई है। और थाना का पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी पहले, जब स्टार्टिंग में आईबीएन लोकमत शुरू हुआ था। क्योंकि मुझे उनके बारे में पर्सनली कुछ बताइए ना। क्योंकि आईबीएन लोकमत जब शुरू हुआ तो मैं आईबीएन 7 में था। तो उन्होंने कहा कि मराठी अगर आप कर सकते हो तो हमको थाना में शुरुआत करके दो पहले। तो मैंने मराठी शुरू किया यहाँ पर आईबीएन लोकमत के लिए, उनसे काम किया उनके लिए, और बाद में फिर दूसरे रिपोर्टर भी आ गए, फिर अलग बात है। सर, कुछ बातें बताओ ना। उस बात ऐसी है सर कि उनको स्वभाव कैसा है, वो काम कार्य पद्धति कैसी है? काम तो काम, उनको काम ही काम चाहिए उनको। वो एक सफल वर्कहॉलिक है। और उनके अंडर में जितने रिपोर्टर थे सर, आज एकदम अच्छे अच्छे लेवल पे है, और उनका भी अच्छा खासा नाम है। जी, विद्यापीठ था उनका, बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म। ये घटना मुझे याद आ रही है इसी समय कि आईबीएन लोकमत में मैं थाना से एक शूटिंग करके, पहले इंटरनेट इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वीडियो हम भेज सके, तो हमने खुद स्टोरी बना के जो है आईबीएन लोकमत ऑफिस में गया वहाँ पर, और वहाँ पर मैं टेप लगा के उनको मतलब दूसरे लोगों को दिखा रहा था। इतने में अचानक क्या हुआ कि धार धूड़, ये पैनिक एकदम, बोला क्या हो गया? तो पता चला कि उस समय चैनल पे जो है बाला साहब ठाकरे के ऊपर जो है कुछ टिप्पणी का जो है एक चीज बार बार दिखा रहे थे। वो सचिन तेंदुलकर को लेके जो कुछ बाला साहब ने कहा था, वो शायद भारत रत्न मिलना चाहिए या कुछ भी ऐसा कोई इश्यू था, मेरे इतना नहीं आ रहा, लेकिन ये चीज थी। ये मैं बता रहा हूँ 2007-8 की बात बता रहा हूँ। ओके। तो अचानक तोड़ फोड़ चालू हो गई, जितने कांच की चीजें थी थोड़ी स्टूडियो में चालू हो गए, पथराव ये वो। और निखिल वागले की सर उनके गाल पे तमाचा मारा गया। अरे, और सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया, चैनलों खूब चली वो। उसके बाद पता चला कि निखिल वागले को उन्होंने टारगेट किए थे। और उसके बाद तो डिफेंस में सर हमारे जो वहाँ स्टूडियो में कुछ लोग थे जो लाइट वगैरह अरे ये करते हैं, कैमरामैन थे, वो सब लोग ने स्टैंड और लाइट का स्टैंड लेके एक एक को मारना शुरू किया। तो सब भागे। उसमें संजय राउत का भाई भी था, उसमें सुनील राउत। हाँ, सब भांडू के लोग गए थे ना, क्योंकि ऑफिस ही कांजू मार्ग में था। ऑफिस कांजू मार्ग में था, अभी तो लोअर परेल में है। लेकिन इस तरह घटना हुई थी सर, तो ये कोई बड़ी तो पहली घटना, ये जलवा भी आपने देखा है और उसको जलाया हुआ भी देखा। उसके बाद काफी बवाल मचा, और उसमें सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस सरकार थी, और काफी वहां पर प्रोटेस्ट वगैरह हुए आजाद मैदान में, और काफी चीजें हुई, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए। तो ये चीज सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां भी रहते हैं इनके ऊपर विवाद होती रहती है, और विवाद का कारण आप ही बता सकते हैं क्या विवाद? नहीं सर, आप उनके खूब करीबी रहे हैं जी। उनके पत्रकारिता के बारे में मुझे कुछ बताइए ना, लोगों को भी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उनके साथ आप काम कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एकेडमिक है या तो ऑब्जर्वेशन है, आपका पार्टिसिपेशन। जी जी जी। सर, वो किस प्रकार की कार्यशैली थी उनकी, मतलब कैसा उनका बिहेवियर था अपने कलीग्स के साथ, इनके साथ? नहीं, बिहेवियर सबसे अच्छा था। जो चाहते थे वो काम करवा कर लेते थे। और उनका मेन फोकस ये होता था कि जो स्टोरीज है वो सरकार के खिलाफ होनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है वो छोड़ दो, वो तो उनका काम है करने का, लेकिन सरकार क्या नहीं कर रही है वो दिखाइए आप हमको।
करेक्ट। सरकार कहाँ पर करप्शन कर रही मुझे- है, सरकार कहाँ पर गलत कर रही है, वो चीज, इसीलिए वो विवाद में हमेशा रहते थे। नहीं, मुझे एक बड़े संपादक थे हमारे, उन्होंने निड़ुगो खाडिलकर नवागढ़ के, उन्होंने मुझे बताया था कि पेपर को, उस समय चैनल का इतना बोलबाला नहीं था, महानगर में थे ना सर स्टार्टिंग में, तो नहीं ये था, ऐसा निखिल था, मगर निड़ुगो खाडिलकर ने मुझे बताया कि न्यूज़पेपर की भूमिका हमेशा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की होती है। यस, तो ये लीडर ऑफ द आज भी वही कर रहे हैं ना सर, आज भी वही कर रहे हैं, जो भी सत्ता में रहेगा उसके खिलाफ जी। उस समय भी ना, तो हाँ, वो उस समय कांग्रेस की थी, तो उनके खिलाफ भी थे। वो क्या शिवसेना के खिलाफ अलग मुद्दे पर बोले, मगर कोई भी कुछ अगर बयान देता है तो उसके खिलाफ वो बोलते थे। अभी बाला साहब ने कहा कि सचिन तेंदुलकर को क्यों देने का ये, अच्छा ऐसा मुद्दा था। हाँ, ऐसा कुछ मुद्दा था इस तरह। भारत रत्न का मुद्दा बना हुआ था उसमें, आज भी भारत रत्न का ही मुद्दा है, इस पर चल रहा है। सर जब ये हमला हुआ जिसमें आप भी मैं विटनेस था वहाँ पे, तो खुद निखिल वागड़े एक सेनापति की तरह खड़े होके सबको ये करके धीर देके मैं ये सर करके फाइट बैक कर रहे थे। जितनी बार भी देखा मैं, आईवीएन लोकमत के जो हेड ऑफिस में गया, वहां पर जो हेड ऑफिस था वो, तो उनको केबिन में नहीं देखता था मैं, लोगों को काम कराते हुए देखता था मैं कि तू वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, ऊपर डायरेक्शन देते थे वो। जब वो अटैक हुआ तो केबिन में नहीं थे, केबिन में होते तो अटैक नहीं हो पाता। वो तो फटाक से जब बाहर से तोड़ फोड़ हो रही तो फटाक से केबिन लॉक कर देते। वो बाहर जो जहाँ पर बैठने के लोग, मेन जनरल सीटिंग जो मतलब तुम्हारे स्टाफ में मिक्स होके काम कर देते, और वो सामने से आ गए, वो लोग सीधा मारना ही शुरू किए। जब वो लेफ्टिस्ट है या लेफ्ट और राइट के बीच में है, ऐसा उनकी मानसिकता क्या लगता है, वैचारिकता क्या लगती है आपको? वैचारिकता से वो लेफ्ट है, मार्क्सिस्ट है, या ऐसा कुछ नहीं, मार्क्सिस्ट है, मतलब उनकी विचारसरणी लेफ्टिस्ट विचारसरणी है, वो तो एंटी गवर्नमेंट रहती है हमेशा, और सामाजिकता के बारे में भी उनकी कमिटमेंट खूब है। मेरे ख्याल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले, इनके नाम लेने वाले बहुत हैं, मगर समर्पित अपना विचार, जीवन, करियर पूरी दाव पे लगा के इन्होंने काम बहुत किया है, उसमें बहुत किया है। और आज की तारीख में तो मराठी में एक शब्द है चांगला, जागते ही रहो, ऐसा। सर यहाँ पर एक मैं सवाल पूछूंगा जी सर, आप अच्छी तरह बता भी सकोगे। कोई भी अच्छा रिपोर्टेड पत्रकार हो, आप देख रहे होंगे इस समय, आज की तारीख में बोल रहा हूँ, किसी न किसी पार्टी का उसके ऊपर छाप लग जाती है कि ये इस पार्टी से बिलोंग करता है, ये इस पार्टी से बिलोंग करता है, जबकि एक पत्रकार को न्यूट्रल बेस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे कि राजीव सरदेसाई जी, उनको जो है छाप जो लगी वो कांग्रेस की है या कुछ और है। तो जिस तरह से जो विचारधारा लोगों को बन रही है आज की तारीख में, इसीलिए जो अटैक वगैरह जो होते हैं इसीलिए होते हैं। तो आपको क्या लगता है पत्रकारिता किस तरह होनी चाहिए और जो आज नहीं हो पा रही? तो कैसे है ना, पत्रकारों में दो वर्ग है जी। एक ब्रांच है, वो ब्रांच है यदुनाथ थत्ते, सुधाकर डोईफोडे, अनंतराव भालेराव, निखिल वागड़े, वो एक ब्रांच है जी। मतलब एक आइडियलिस्टिक पत्रकारिता जिसको बोलते हैं, धर्माधिष्ठित पत्रकारिता, मगर वो धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है, पत्रकारिता का धर्म जी। उसके ऊपर अधिष्ठित जो पत्रकारिता है उसमें निखिल है, हमारे चाचा यदुनाथ थत्ते हैं। तो दूसरी एक जो विंग है वो प्रोफेशनल कमर्शियल है पूरी तरह से जी। वो धंधेबाई के हैं, वो धंधेबाई के। तो और मैं जैसे पत्रकार है वो तरेबाई के हैं, मतलब तीसरा ही उनका पंथा है। तो ये जो है आजकल महाराष्ट्र में सबसे कमी अगर है तो कमिटेड पत्रकारों की, ये कमिटेड है। ये जो बोलता है ना कि मैं मार खाऊंगा, मर जाऊंगा और फिर भी डटा रहूंगा, वो झूठ नहीं बोलता है। वो कल उसको इतना मारने की नौबत लगी थी ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये कांच भी फूटना आम है, बहुत सर मंत्रियों के कांच फूट रहे हैं अभी तो, मेरे भी 10-12 बार हो चुके हैं, घर भी जलाए जा रहे हैं। हाँ तो ये भी है। तो उसको मारने के लिए वो आए नहीं थे जी, शाही फेंक रहे थे, कांच तोड़ के फेंक रहे थे, क्योंकि उनको बोला जाता है कांच खोलो तो नहीं खोलते ना। हाँ नहीं, कौन बोलेगा ऐसा बोलते ही नहीं। और कांच फोड़ना आम बात है, उसमें कुछ नहीं, सबकी फूटी है। किसी की बोले शाही फेंकना भी आम है। चंद्रकांत दादा पाटिल तो मिनिस्टर है, 6 बॉडीगार्ड आजू बाजू में थे, तो भी उनके ऊपर फेंक दिया था, सबके ऊपर फेंका। सर शरद पवार को वो दिल्ली का एक कोई था, उसने तो थप्पड़ मारा था शरद पवार, और स्याही भी फेंकी थी पंजाब में।
पंजाबी था या कोई, दिल्ली वो के? आपने उसको टिकट दिया बाद में? अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल से वो चुन के आया कि नहीं मालूम नहीं, मगर ये भी हरामी कम नहीं है। तो सर कैसे है ना कि निखिल में मेरे को एक आइडियल मतलब आदर्शवादी पत्रकार भी है, मगर थोड़ा सा ना वो कम्युनिस्ट जैसे हॉट हेडेड रहते हैं ना, वैसा वो हॉट हेडेड भी है। इसकी वजह से वो अकेला है। देखो उसकी लॉबी नहीं है, नहीं है। ये विश्वम्बर चौधरी वगैरह जो उसके साथ अभी है ना, वो वैचारिक उनकी बॉन्डिंग है उसके साथ। फिजिकल या ऐसी तुम्हारी जो एक उसको सहकारी वो बोलता है, मगर वो सहकारी नहीं है उसके, वो एक विचार से उसके साथ अभी है। कल थे कल नहीं थे ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। वो अकेला है, और वो बाकी पत्रकार जो वो उसका मत्सर भी बहुत करते हैं, जेलसी है, क्योंकि उसको जो प्रोमिनेंस मिला है महाराष्ट्र में, चैनल का चीफ था तब तो अनाप शनाप ही प्रोमिनेंस था उसका। वो तो मंत्रियों को सामने आरोपी के पिंजरे में खड़ा करके बोलता था। उसकी मतलब मैंने एक मिनिस्टर को बोला कि तुम निखिल वागले को इंटरव्यू देने क्यों गए, तुमको मालूम है वो किस तरह से तुमको सवाल पूछ के नंगा करेगा। वो बोले क्या है, गए तो भी वांदा, नहीं गए तो भी वांदा करके तो मैं बोला उसने तुमको नंगा कर लिया। मैं बोले क्या करूं मैं, वो सुनता ही नहीं है, और ऑन रिकॉर्ड जा रहा था लाइव। मैं जितना डिफेंस हो सकता था मैं बोला कि अगर मेरी सलाह मानते तो आपको नहीं जाना था, बहाना बनाना था। बोला क्या, मैं नहीं जाता तो भी वो मेरे बारे में यही बोलता था। मैं बोला ठीक है, मगर एक है कि वो किसी से डरता नहीं है, किसी से डरता नहीं है। और उसका सर आपको ओपिनियन जमे नहीं जमे, पटे नहीं पड़े, पर उसका ओपिनियन और उसके ऊपर वो ठाम है, और उसके लिए जो कीमत देनी पड़ती है ना, वो हिम्मत उसमें है जी। तो उसके पॉजिटिव जो पॉइंट है वो है। देखो कल उसके ऊपर हमला है, उसके बारे में मैंने किसी अभी ये देखो आपके पास 20-25 अखबार पड़े हैं, न्यूज़ दी है, और निषेध का कोई आग्रह लेख लिखा है किसी ने? इतने मराठी पत्रकारों की संगठनाएं हैं। हाँ, वो लोकशाही अपने दोस्त का चैनल है गणेश नायडू का, हाँ, उसको बैन किया, कोई मारामारी नहीं हुई, कुछ नहीं, बैन किया। तो सर महाराष्ट्र भर की पत्रकार संगठनाओं ने उसका निषेध किया है कि नहीं? दिल्ली में किधर कुछ होता है तो ये निषेध करते हैं महाराष्ट्र में। जी। निखिल वागले पर इतना हमला हुआ, सामने मीडिया के सामने तोड़ी है गाड़ी उसकी, आज से लग भी सकती थी। आजकल तो मीडिया जरूरत क्या, मोबाइल सबके पास है, वायरल वीडियो तो आई। नहीं, वो भी है, मीडिया भी था, पर मुझे अब तक तो वो अपना दानवे जो है इसका शिवसेना का और संजय राउत जी, उन्होंने दोनों ही निषेध दिखे, पत्रकार संगठन का कोई निषेध नहीं देखा। ये इसकी ट्रेजेडी है निखिल की, वो उसको वो पत्रकार मानते ही नहीं। ये बाकी पत्रकार उसको पत्रकार नहीं मानते, क्योंकि असली पत्रकार वो है, नकली पत्रकारों को असली को नाकारने में मजा आता है। भाई मैं मेरी तुलना उससे नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत है, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, सो आई विल नॉट कंपेयर माई सेल्फ ऑल्सो। मेरे ऊपर भी हमले हुए, ये हुआ है, मगर निखिल है। और सर इसका निषेध बाकी करे ना करे, आपको तो करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, करते हैं, बाकी छोड़ो। और अच्छी तरह से करते हैं। मराठी में मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया। आज निखिल की बारी है, कल किसी और की बारी हो सकती है। आज पत्रकारों पर हमले तो हो ही रहे हैं लगातार। हाँ, उसके ऊपर कोई कानून भी नहीं, सर उसके बारे में एक कहानी मैं बताता हूँ अभी, ये कि हम लोग क्या बोलते हैं कि निखिल पे हमला हुआ है, मेरे ऊपर थोड़ा हुआ है, मेरे पर ऊपर देखा जाएगा। हाँ। सर ये कैसे ना, अब भी 5 मिनट पहले मेरे को किसी ने व्हाट्सएप इसी मामले में भेजा है, क्योंकि मैंने मराठी में ऑलरेडी बोल दिया है कि निखिल को कोई साथ नहीं दे रहा है। तो उसने बोला कि एक ये था चूहा, तो उसने सांप को आते हुए देखा, तो उसने जाके अलग अलग जो प्राणी वगैरह थे उनको सबको बोला कि भाई ये सांप आया है, संभल के रहो, दूर रहो। तो बोले की तू वेडा आहे, ते सापाला तुला खाईल, तो आम्हाला काय फरक पड़ना है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको खा जाएगा, तुम भागो। तो वो भाग गया, और वो सर्प आया, उसने वो जो खेत वाली ये थी मतलब शेतकरी की बाइक को, उसको ये किया, डाउंस किया। तो मांत्रिक को बुलाया, तो मांत्रिक बोला कि अभी जो डंक है उतारने के लिए एक कोंबड़े का बड़ी देना चाहिए। तो उसने कोंबड़े को काटा, और कोंबड़े को ये जाके बोला था चूहा कि अभी वो आया है, तुमको भी तकलीफ होती है। तो वो बोला मैं तो कोंबड़ा हूँ, मेरा उसका क्या लेना देना है। तो कोंबड़ा कट गया उस इलाज में, फिर वो ठीक हो गया, औरत ठीक हो गई। तो गांव वाले बोले अरे तुम्हारी औरत ठीक हो गई, एक जश्न मनाओ। तो
तो ये बोकड़ के पास भी गया था चूहा उसको बताने, तो पहला बोकड़ कट गया। तो चूहा देख रहा था, वो बोला जब मैं इनको बोल रहा था कि सर्पा आ रहा है, तो हर एक ने बोला कि मेरा कोई संबंध नहीं, कि पत्रकारों का भी हमारा ऐसा ही झुंड है, हमारा कोबरा बली जाएगा, बोकड़ बली जाएगा, किसी के सुनेंगे नहीं ये। सर सभी पत्रकार खतरे में है। बिल्कुल। और आज की तारीख में जो पत्रकारिता चल रही है वो तो पूरी तरह से सबको या तो बदनाम है या तो फिर साइड हो गए हैं। जिनका नाम है उनको बदनाम किया जाता है, और वो बदनाम है उनका नाम हो रहा है, ऐसा भी कई जगह हो रहा है सर। मीडिया। तो ठीक है सर, निखिल के इसके बारे में हमको निषेध करना जरूरी है। निखिल जी के ऊपर जो आज उसकी बारी है, कल आपकी हो सकती है। बिल्कुल सर आपकी हो सकती है। सर मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे संरक्षण है जी सर, मुझे तो वाई सिक्योरिटी ऑफर्ड है, वाई सिक्योरिटी मैं नहीं ले रहा हूँ जी, मगर मेरी सिक्योरिटी है, कुछ ना कुछ तो है, आप जानते हैं, दिखती नहीं है किसी को मगर है सिक्योरिटी। आपको हम तो लोग कहते हैं कि हमारे पास अटैक करने से पहले जो है हमारे पास मोबाइल नंबर है, आप फोन करके अगर शिकायत हो तो हमको शिकायत करिए, हम उसको सुधारेंगे। लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सही है उसको सुनने की भी आदत होनी चाहिए। हम जो कुछ कहते हैं अगर आपको विरोध लगता है तो आपको विरोध लग सकता है, क्योंकि हम जो सही बोलते हैं कभी कभी वो चीज़ें आपको गलत लग सकती है। इसके लिए आप मोबाइल पर वो कमेंट्स है उस पर डालिए, हम उसका कुछ सर ये बात आप जो बोल रहे हैं ना जी, एक जाते जाते बात बोलता हूँ। मुझे एक ने बोला कि तुमने कमेंट बंद करके रखे हैं, तुम फोन नहीं लेते हो, तुम्हारे मैसेजेस तुम्हारी टीम पढ़ती है, तुम्हारे तक पहुंचते नहीं। मैं बोला 2-2, 3-3 हजार। वो बोले सब ठीक है। वो बोले लोगों का मन में अगर तुम्हारे किसी विधान के बारे में, इसके बारे में निगेटिव भावना है जी, तो प्रकट करने का और तुम तक पहुंचने का भी साधन तुमको खुला रखना चाहिए। नहीं तो आदमी उसमें एक आधा माथे फिर ऐसा रहता है कि वो बोलता है ये फोन भी नहीं लेता है, मैसेज भी नहीं पढ़ता है, कमेंट भी नहीं देता है, चलो जाके मैं कुछ हंगामा करता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ तो देखो फिर भी नहीं कमेंट। सर कमेंट मैंने और बहुत तरह से करने बंद रखे हैं ना। कमेंट करने वालों की भी हद होती है, बहुत एकदम चीप करते हैं। सर हमें भी अगर हम कोई अच्छा सुनते हैं तो बुरा भी सुनने की आदत हमको भी होनी चाहिए। मेरे को नहीं है, मेरे को नहीं है। आपने रखा है मेरे ख्याल से कमेंट ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों तरफ से देख सुनने को तैयार रहता हूँ। मैं मुझे स्तुति भी नहीं चाहिए, आपकी निंदा भी नहीं। तो इस तरह जो पत्रकारों पर हमला हो रही है और होती रहती है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल थत्ते गगन, और फेसबुक भी है, वो मैं लिंक पे डालते रहता हूँ, अगर आपको चाहिए तो उस पर आप ले सकते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।